मातृ दिवस है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे सबकी माएं हमेशा स्वस्थ रहे, कुशल रहे, क्योंकि माँ है तो जान है। बिल्कुल। और दो लाइनें नीदा फाजली की बोलना चाहती हूँ, क्योंकि माँ एक ऐसी है जो बच्चों का चेहरा देखकर उसकी आवाज सुनकर बता देती है कि मेरे बच्चे गुस्से हैं या कष्ट में। तो नीदा फाजली की 4 लाइनें हैं। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। नहीं उसमें माइक लगा रखा है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। वाह वाह। और मनोज मुतंसिर की 4 लाइनें हैं। उन्होंने लिखा है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया का हर रिश्ता कुछ अधूरा कुछ आधा निकलेगा, लेकिन एक माँ का प्यार और इसका रिश्ता और रिश्तों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वाह वाह वाह। मनोज मुतंसिर की वह माँ के ऊपर तो सभी ने बोला, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो 365 दिन अपने माँ बाप की पूजा करती हूँ। मुझे एक दिन का दिखावा नहीं चाहिए। और मैं आज माँ से हटकर अलग बोलना चाहती हूँ, ये भी बच्चों पर ही है। मेरी कविता का शीर्षक है वसीयत। जैसे कि हम सभी जानते हैं, वसीयत एक पिता के पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई उसकी पूंजी होती है, जो बाद में अपने बच्चों में बराबर बांट देता है, बेटों में बांट देता है। गाँव में माँ और बाबूजी रहते हैं, बच्चे शहरों में रहते हैं अपने परिवार के साथ। जब भी माँ बाप कहते हैं कि बच्चों गाँव में आ जाओ, तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि बाबू की छुट्टी नहीं मिलती, कैसे आए। तो अपने पिता ने सोचा कुछ ऐसा करूं जो खुद ब खुद भाग कर आए। उन्होंने अपने एक बेटे को फोन किया और कहा, बेटा बहुत दिन से मेरी तबीयत खराब है और मैं अपनी वसीयत। इतना कहकर फोन काट दिया, स्विच ऑफ। अब 3 बेटे थे, तीनों में खलबली मच गई। अब तीनों ने सोचा कहीं कोई पहला पहुंच गया तो उसे ज्यादा तो ना देते पिताजी। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगी। बाबूजी ने आज सब बच्चों को एक साथ बुलाया है। बाबूजी ने आज सब बच्चों को एक साथ बुलाया है। उनके मन में वसीयत सुनाने का विचार आया है। वसीयत का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। उस पर अधिकार केवल घर के बेटे ही जताते हैं। 3 बेटे हैं, पर तीनों अलग अलग शहर में रहते हैं। बाबूजी छुट्टी नहीं मिलती, अक्सर एक ही बात कहते हैं। जब बाबूजी ने वसीयत का नाम लिया, आप तीनों क्या कर रहे हैं? आज तीनों भाइयों के मन के घोड़े तेज दौड़ने लगे और अपने हिस्से का सामान मन ही मन दौड़ने लगे। कोई ट्रेन से, कोई बस से, तो कोई प्लेन से भागा आया। दादा दादी से मिलाने पत्नी और बच्चों को साथ लाया। आज घर में चहल पहल और पकवानों की खुशबू महक रही है, क्योंकि बहुएं आ गई हैं, बेटे आ गए हैं, सब लगे हुए रसोई में। आज घर में चहल पहल और पकवानों की खुशबू महक रही है। बेटों के साथ साथ आज घर की बहुएं भी चहक रही हैं। अब पिताजी ने सोचा, माँ बाप ने, ये बच्चे तो कहाँ तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी और कहाँ ये एक ही रात में आ गए। तो उन्होंने सोचा इतनी जल्दी तो वसीयत लिखने वाला नहीं। तो उनके दिमाग में एक युक्ति आई और अपनी पत्नी को बताया उन्होंने। न जाने क्या सूझा बाबूजी को, अचानक एक युक्ति बनाई और अपनी पत्नी को शामिल करके अच्छी तरह उन्हें भी समझाया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे एक दिन में भाग कर आ गए, अब तक छुट्टी नहीं मिलती थी, मैं ऐसा करता हूँ, कोई परीक्षा लेता हूँ, जो इसके लायक होगा उसी को वसीयत दूंगा। क्यों ना आज मैं बेटों की परीक्षा लेता हूँ, जो उसमें खरा उतरेगा अपनी सारी संपत्ति उसी को देता हूँ। पिता ने एक एक करके बेटों को अपने कमरे में बुलाया। मैं कर्जे के बोझ से दबा हुआ हूँ, तीनों बेटों को बुलाया। अब आगे क्या होता है? कमरे से बाहर निकलते ही तीनों बड़बड़ाने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही तीनों बड़बड़ाने लगे। इतनी मुश्किल से घर चलता है, एक दूसरे को बताने लगे। अब उन्होंने तीनों ने क्या किया, तीनों बहुएं, तीनों बेटे बाहर आ गए, आपस में बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा चलो बाबूजी के पास चलते, सारे इकट्ठा होकर। पूरी उम्र बाबूजी किया ही क्या है आपने, जैसे कि हर बच्चा बोलता है, पूरी उम्र बाबूजी किया ही क्या है आपने, कर्जे के अलावा आज तक दिया ही क्या है आपने। कर्ज लिया है आपने, अब बेटे आप दिखाने लगे, सामान बांधकर अपना अपना घर को वापस जाने लगे। अब बाबूजी ने सोचा तो घर से चल गया, अब क्या करूं। ये कहानी में ट्विस्ट आता है, एक बेटी है, उनकी शादी सुना। उन्होंने बेटी और दामाद को ढूंढा, लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आया। बाबूजी ने बेटी और दामाद को भी बुलाया। तो
तो बेटी को भी यही शर्त रखी कि बेटा मैं तो कर्जे में दबा हुआ हूँ, क्या करूँ? तो बेटी का जवाब सुनिएगा, जीवन दिया है आपने इसलिए आपको ही समर्पित है। ये बेटी का जवाब है, जीवन दिया है आपने इसलिए आपको ही समर्पित है। आज मेरे पास जो है बाबूजी सब आपके चरणों में अर्पित है। और इतना कहकर बेटी रोने लगी और बोलती है, जरूर मेरी शादी के लिए कर्ज लिया है आपने, जरूर मेरी शादी के लिए कर्ज लिया है आपने, मेरी खातिर बाबूजी कितना दर्द सहा है आपने। अब आपके कर्ज की पाई पाई मैं चुकाऊंगी, अब आपके कर्ज की एक एक पाई मैं चुकाऊंगी, आपकी बेटी होने का फर्ज मैं निभाऊंगी। त्याग देखकर बेटी का आंखें पिता की भर आई, त्याग देखकर बेटी का आंखें पिता की भर आई, जिसे हमेशा गैर समझा वही बुरे वक्त स्वीकार। मन ही मन सोचा पिता ने, ये थी केवल एक परीक्षा। वो तो परीक्षा ले रहे थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे वो। मन ही मन सोचा पिता ने, ये थी केवल एक परीक्षा, यदि सच में होता कर्जदार में तो जीवन भर मांगनी पड़ती भिक्षा। या बेकार समझकर हम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते, आज धन दौलत के आगे बोनी है सब रिश्ते नाते। अब पिताजी ने सब बच्चों को इकट्ठा किया, बोला कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को देता हूँ, तुम इस लायक कोई नहीं। तो बेटी का जवाब सुनिएगा, कोई भी बेटी अपना अधिकार नहीं मानती, जबकि कानूनन अधिकार है उसका। पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का अधिकार है, लेकिन कोई नहीं मानती, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा मायका बना रहे, हम अपने माँ बाप से, हमारे भाई बहनों से रिश्ता बना रहे। इसलिए मैं सब भाइयों से भी कहती हूँ, अगर माँ बाप ना हो तो अपनी बहनों का अपना ध्यान रखो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं आने का, वो अपनी गृहस्थी में रम जाती हैं, छुट्टियों का इंतजार करती हैं। तो अपने भाइयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो भाभियां ये ना कहें कि तुम्हारी बहन कितने दिन के लिए आई है, या मैं सामान किसके घर पे रखूं। इतना भाइयों का सोचना चाहिए भाइयों को। तो लड़की बोलती है, बेटी बोल रही है, मायका हो या ससुराल मैंने हर रिश्ता दिल से निभाया, फिर भी बदले में मुझको सबने रोज पराया कहकर चिढ़ाया। माँ बाप कहते हैं, मायका कहता है कि वो तुम्हारा घर है, ससुराल वाले कहते हैं वो तुम्हारा घर है। समझ में नहीं आता आज तक कि घर कौन सा है अपना। अब लास्ट 4 लाइनें, मुझे चाह नहीं संपत्ति की, सबका प्यार और दुलार चाहिए, पराया शब्द चुभता है मुझे, बस इससे मुक्ति का अधिकार चाहिए, मुक्ति का अधिकार चाहिए।